एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में राजस्थान का इतिहास के बारे में पढ़ाया था, आज मैं उसी का रिवीजन करते हुए उसके आगे आपको समझाऊंगी। राजस्थान का इतिहास जैसे कि एक परिचय के बारे में हम समझते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1949 से पहले राजस्थान का कोई अपना एक भौगोलिक अस्तित्व नहीं था। लेकिन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम इसका नाम रखा राजपुताना नाम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजपुताना नाम किसका है या राजस्थान का राजपुताना नाम किसके द्वारा दिया गया, तो यह नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। जैसे ही आपको थॉमस नाम आ जाए, थॉमस नाम आते ही आपको केवल और केवल ध्यान रखना है कि राजपुताना नाम देने वाले कौन थे, जॉर्ज थॉमस। अब बात आती है 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने इसको नाम दिया रायथान। क्या नाम दिया था इनको? रायथान कह लो या राजस्थान कह लो, तो राजस्थान या रायथान नाम देने वाले कर्नल जेम्स टॉड थे। इनकी बुक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज, जिसमें इन्होंने इसका नाम रायथान दिया है। पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज, ये कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने इसका नाम रायथान या राजस्थान नाम दिया था। इससे पहले ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ठीक है, या फिर हम प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में राजस्थान को क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि मरु, धन, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। आदि। ये सभी नाम राजस्थान की एक ना एक विशेषता बताती हैं। अगर हम बात करें मरु, सर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, धन, तो यह नाम जोधपुर का क्षेत्र कहलाता है। मरु, पहले ये मरु, धन, फिर मारवाड़ कहा जाने लगा, और अभी वर्तमान में भी इस जोधपुर को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर वर्तमान नाम पूछा जाए तो वर्तमान में यह मारवाड़ क्षेत्र ही कहलाता है। इसके बाद बात आती है जांगल कि जांगल जो क्षेत्र है वो किस कारण से प्रसिद्ध है और ये कौन सा राजस्थान का जो क्षेत्र कहलाता है।
जांगल, जांगल क्षेत्र, बीकानेर, बीकानेर, नागौर, नागौर का भूभाग कहलाता है। इसकी विशेषता यह है कि जांगल क्षेत्र यानी बीकानेर में जो नागौर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शमी, केर और पीलू के वृक्ष जो है अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जांगल क्षेत्र के नाम से। जांगल क्षेत्र के बाद बात आती है मत्स्य की। मत्स्य क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर का भूभाग कहलाता था। अगर मत्स्य नगर की हम बात करें तो मत्स्य नगर जो है की गिनती है महाजनपदों में भी आती है। इसकी राजधानी उस समय विराटनगर थी। अगर प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्राचीन मत्स्य नगर की राजधानी के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी राजधानी विराटनगर कहलाती थी। विराटनगर। सूरसेन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र धौलपुर, करौली का सम्मिलित भूभाग कहलाता था। सूरसेन क्षेत्र धौलपुर करौली का सम्मिलित भूभाग कहलाता था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात आती है कांठल क्षेत्र की। कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का भूभाग कहलाता था। इस क्षेत्र की एक विशेषता और थी कि ये कांठल क्षेत्र कांठल नाम से क्यों फेमस था? कांठल नाम से ये इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इस क्षेत्र में माही नदी बहती है और माही नदी के कारण ही जो माही नदी का मैदान है, माही नदी के मैदान या किनारा ले लो, किनारे पर 56 गांव का समूह था। इसीलिए इसको 56 का मैदान कहा जाता है।
मैं आपको बता दूं, ये बात रिवाइज करा दूं कि 56 का मैदान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। तो 56 का मैदान माही नदी का क्षेत्र कहलाता है, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का भूभाग है। ऊपरमाल जो है राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है, ये है भैंस, रोड, गढ़ से बिजोलिया का पठारी भाग होने के कारण, ये पठारी क्षेत्र है, इसीलिए पठारी क्षेत्र होने के कारण ऊपरमाल कहलाया। इसी तरह अब ऊपरमाल की बात आती है गिरवा की। गिरवा क्षेत्र उदयपुर का क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि गिरवा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये उदयपुर का भाग कहलाता है, क्योंकि इसकी विशेषता यह है गिर। अगर हम बात करें, इसका अर्थ ले तो गिर का मतलब होता है पहाड़, और उदयपुर में पहाड़ों की अधिकता के कारण, पहाड़ों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र गिरवा कहलाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से टॉपिक्स लेके आऊँ। इसी के आगे हम वो करेंगे। इसके अलावा जैसे कि गवर्नमेंट में आया है, हमारे सीएम ने, राजस्थान सीएम ने ये घोषणा कर दी है कि रीट एग्जाम वापस होने वाले हैं, 20,000 पोस्टें हैं। तो मैं उसके लिए, अगर आप मैं राजस्थान इतिहास के साथ इसके बाद वाली क्लास में मैं एक और वीडियो लेके आ रही हूँ, जो स्पेशली साइकोलॉजी की क्लास होगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो भी रीट एग्जाम की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले। थैंक यू।